हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडियाज़ में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 60, सब्जेक्ट जिसका है इंग्लिश। तो बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 60, जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, जो कि क्लास की 9th की है। और बच्चों, ये इसकी जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2020। सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपने अपने नाम लिख लीजिए और नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह जो भी आपकी क्लास टीचरों के नाम है वो लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट पढ़ना। तो अब बच्चों, ये जो वर्कशीट है उस पर क्या लिखा गया है बच्चों, ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा। तो इस वर्कशीट पे लिखा गया है बच्चों, द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द संतोष यादव, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों, ये संतोष यादव की तो बच्चों बोला गया है कि इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उसे नीचे जो दिए गए हैं उसे करिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बच्चों, ये देखिए क्या लिखा है। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन फैमिली ऑफ पर्पोजियस लैंडलॉर्ड। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स एंड नेवर सेटिस्फाइड। तो क्या था बच्चों कि जो संतोष यादव थे वो एक स्मॉल विलेज जो हरियाणा में थी वहाँ पे पैदा हुए थे, जिनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थी। यानी कि जो ट्रेडिशनल, जैसे कि गुजरात के लोग गुजराती कपड़े पहने, ऐसी ही वो ट्रेडिशनल थी कि हमारे गांव की तरह ही रहे। और प्रोपर्शियस लैंडलॉर्ड के फैमिली में उन्होंने बॉर्न किया था, यानी कि वो एक ज़मींदार के बेटे थे, ज़मींदार के घर पे उन्होंने जन्म लिया था। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। वो सबसे छोटी थी। मतलब ये जो संतोष यादव है ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की की बात हो रही है, जो कि सिर्फ 5 भाइयों में से एक खुद की सिस्टर थी। और वो कभी भी ट्रेडिशनल वे से सेटिस्फाई नहीं होती थी, कभी भी वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाई थी ही नहीं सेटिस्फाई। शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस इन हर चाइल्डहुड। उन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस अपने चाइल्डहुड में नहीं पहनी। एंड प्रिफेयर्ड शॉर्ट एंड स्टडीज़ इन द विलेज स्कूल। वो उन्हें हमेशा शॉर्ट कपड़े पहनना अच्छे लगते थे और वो पढ़ती कहाँ थी, स्टडी करती थी वो विलेज के स्कूल में। लुकिंग बैक सी say now, from the very beginning I was quite determined that if I choose the correct rational path, the other around me, यानी कि वो क्या करती हैं, वो फिर उन्हें छोटे कपड़े पहनना पसंद था और वो गांव के स्कूल में पढ़ती थी। तो वो पीछे मुड़ के बोलती हैं कि पहले शुरू में मैं बहुत क्वाइट थी, मैं चुप थी, लेकिन अब मैंने ये डिटरमाइन करा है कि अगर मैं रेशनल सही पाथ पे चल रही हूँ तो मुझे, यानी कि द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो मेरे आसपास के लोगों को चेंज होना पड़ेगा, मुझे खुद को नहीं। ये मैंने खुद सोचा है कि अगर मैं मतलब उसके कहने का मतलब था कि मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, उससे किसी को प्रॉब्लम है तो वो मैं नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंज किसे होना पड़ेगा, उन लोगों को होना पड़ेगा जो मेरे आसपास रह रहे हैं। दिस डिटरमाइंड हेल्प हर मूव अहेड इन जर्नी टू अचीव सक्सेस। तो उनके जो इस डिटरमाइन, उनके आत्मविश्वास ने उन्हें इतना काबिलियत बना दिया, इतनी उनकी मतलब इनकी उतनी हेल्प करी, जैसे कि जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकती हैं और उन्हें सक्सेस भी प्राप्त हो सकता है। उनके इस दृढ़ जो इन्होंने लिया है दृढ़ संकल्प, उसकी वजह से ये सक्सेस को भी प्राप्त कर सकती हैं। She strengthened her parents to never marry if she did not get a proper education. वो अपने पेरेंट्स से क्या कहती है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी अगर आप लोगों ने मैं कभी शादी नहीं करूँगी अगर आप लोगों ने मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं दी।
मुझे पढ़ने अच्छे से नहीं दिया तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो बच्चों पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लड़कियां थी उनकी शादी होना ज़रूरी था, अनिवार्य था, नहीं तो गांव में बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की जाती थी कि देखो इनकी लड़की ने तो शादी की ही नहीं, अपनी मनमाना। तो ऐसे बोल बोल कर गाँव के लोग दूसरे लोगों को बहुत ही बेइज्जत करते थे। इस वजह से सारे लोग अपनी लड़कियों की शादी करवाते थे। और पहले के ज़माने में यह सोचा जाता था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन बच्चों आज आप देख ही रहे हैं कि लड़कियां कितनी आगे निकलती चली जा रही हैं। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बी आर ऑल एक्सपेंसिव। तो वो ये भी प्लान बना लेती हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी, अपने सारे सपनों को, अपना खर्चा उठाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करेंगी। व्हेन हर पेरेंट रेफ्यूज टू पे हर बट लेटर दे एग्रीड। तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि वो उसकी फ़ीस देंगे स्कूल की, पर बाद में फिर वो मान जाते हैं। पर बच्चों बाद में वो फिर मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे जो भी खर्चे हैं एजुकेशन के वो देंगे, पे हर फीस दे एग्रीड हो जाते हैं। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम शी जॉइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। हर रूम इन कस्तूरबा होटल फेस द अराइवली hills. From there she used to watch people climbing hill then disappearing. तो वो क्या करती हैं, जब उन्होंने 10th क्लास पास कर ली तो वो महारानी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है और कस्तूरबा होटल में उन्हें रहने को मिल जाता है। कस्तूरबा होटल में वो रहती हैं तो उसके सामने ही अरावली हिल्स थी, जहाँ पे वो देखती थी कि जो माउंटेनर्स हैं वो चढ़ तो रहे हैं लेकिन उतरते नहीं थे। तो वो ये सोचती थी कि वो गायब कहाँ हो जाते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो वो उतरते क्यों नहीं है, वो दिखते क्यों नहीं है। तो बच्चों आप ही अगर ध्यान लगाओ तो क्या होता है कि ये माउंटेन है, मान लीजिए ऐसा माउंटेन है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मान लीजिए यह माउंटेन है। अगर मैं यहाँ से माउंटेन पे चढ़ रही हूँ और आपका होटल इस साइड है तो आपको मैं दिखूँगी, चढ़ गई मैं, यहाँ पे मैं खड़ी भी हो गई तो मैं आपको दिखूँगी। लेकिन जब मैं इस साइड से उतर जाऊँगी तो मैं आपको, इधर तो आपका होटल है नहीं तो मैं आपको कहाँ से दिखूँगी। तो सेम प्रोसेस संतोष यादव के साथ होता है कि वो देखती तो थी कि सब चढ़ रहे हैं, लेकिन जब सब दूसरी साइड से उतर जाते थे तो उन्हें दिखता नहीं था कि वो लोग उतर गए और वो सोचती थी कि वो लोग वहाँ से गायब कहाँ हो जाते हैं। क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, और वो बहुत ही उत्तेजित हो जाती है, उत्साही हो जाती है कि अब मैं इसका रीज़न फाउंड करूँगी कि क्यों लोग चढ़ते हैं और उतरते नहीं हैं। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनर्स, शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन देम। तो क्या होता है एक दिन की वो भी वहाँ चली जाती है माउंटेन के पास और वो एक झुंड यानी कि एक पेयर जो होता है एक पूरा वो फाउंड कर लेती हैं माउंटेनर्स का, जिसमें कई माउंटेनर्स होते हैं। तो वो उनसे बोलती हैं क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट अलो ओनली एग्रीड बट मोटिवेट हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो क्या होते हैं ना, वो ट्रेनर उसे मना तो नहीं करते कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, बच्चों का काम है वो, बल्कि उसे मतलब उसे हाज़िरी भी दे देते हैं कि तुम हमारे साथ चढ़ो, तुम हमारे साथ चढ़ो। और वो उसे एकदम मोटिवेट, उन्हें उससे एकदम प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम क्लाइंबिंग भी कर सकती हो। शी स्टार्टेड saving money and enrolled herself in a course without her parents permission। तो वो क्या करती है, जब वो उनका प्रोत्साहन देख लेती है कि मेरे प्रति कितना प्रोत्साहन है तो वो पैसे बचाना शुरू कर देती है और अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन से वो एक कोर्स करना शुरू कर देती है बिना अपने पेरेंट्स को बताए। लेटर एपोलॉजिट फॉर इट, मतलब परमिशन के बिना बताए वो कोर्स करना शुरू कर देती है इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग बैक होम। और इनमें उसका जो संतोष यादव था बिल्कुल भी, जो संतोष यादव थी उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो दोबारा घर लौटें। शी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और वो सीधा सीधा जैसे जब ट्रेनिंग पे जाती थी तो क्या पता उनका घर पड़ता हो, तो उनका घर जाने का मन नहीं करता था, वो सीधा सीधा अपनी ट्रेनिंग पे चली जाती थी। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। तो 4 साल में वो क्लाइंबिंग को सीख लेती हैं और उन्हें एक रिमार्केबल रेसिस्टेंस मिल जाता है, मतलब एक यादगारी अवार्ड मिल जाता है कि उन्होंने इतने जल्दी में इतने एल्टीट्यूड में चढ़ना सीख लिया है।
As a result of hard work, sincerity, iron will, physical endure, and amazing mental thoroughness, she conquered Mount Everest in 1992. अब उनके इस मतलब जो भी उन्हें यादगारी प्राप्त हुई थी उसकी वजह से उनका जो रिज़ल्ट होता है, हार्ड वर्क जो उन्होंने करा होता है उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आयरन वर्क में, फिज़िकल वर्क में, मेंटली थोरनेस में भी वो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं और आगे चल के वो माउंट एवरेस्ट पे 1992 में चढ़ जाती हैं। फिर क्या होता है बच्चों, देखिए, हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एंड वेल एज हर डेडिकेशन एंड इंड्योर अमेजिंग। हर डेडिकेशन बच्चा आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है, हर सीनियर्स इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एंड वेल केयरिंग कॉपरेटिव नेचर। तो बच्चों क्या होता है कि जो उसके सीनियर होते हैं वो उससे बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं कि देखो कितना हमसे आगे है, कितनी सबकी केयर करती है और इसका नेचर भी कितना अच्छा है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन बट। तो क्या होता है बच्चों कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करती हैं, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ फेलो डेडिकेशन क्लाइंबर एंड शेयरिंग। तो बच्चों क्या होता है उस टाइम पे कि जब वो क्लाइंबिंग करती है माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट टाइम, तो वो एक आदमी, एक फेलो जो कि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, उसकी वजह से वो गिरा हुआ था, उसकी वो मदद करती हैं और क्लाइंबिंग बाय शेयर हर ऑक्सीजन, अपनी ऑक्सीजन देकर उसे वो मदद करती हैं कि उठो। द स्पेशल केयर बाय हर शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ पोल। लेकिन जो गिरा हुआ था उसने कभी भी किसी की मदद नहीं करी थी कि तुम उठो और चलो, लेकिन इसने उसकी जान बचाई कि नहीं तुम भी चलो और मैं भी चलूँगी। शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ्स। फिर क्या होता है, वो दूसरी बार फिर से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाती हैं और 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो फर्स्ट सक्सेस ले लेती हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडोनेप्सल वुमेन एक्सपेडिशन। तो क्या होता है उसके बाद उन्हें अवार्ड मिलता है वुमेन एक्सपेडिशन का, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर वुमेन का, उन्हें एक अवार्ड भी मिलता है। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और उन्होंने ही सिर्फ एक ओनली वुमेन, वही संतोष यादव थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। पहली बार जब वो चढ़ी तो उन्होंने किसी फेलो की जान बचाने के लिए चोटी पर चढ़ तो गई, लेकिन वो वापस नहीं गई, वो दोबारा वहीं चली गई जहाँ से स्टार्टर पॉइंट था। तो वो चढ़ तो गई थी और सेकेंड टाइम में वो फुल चढ़कर क्रॉस कर माउंट एवरेस्ट आ गई थी। द इंडियन गवर्नमेंट conferred on her Padma Shri, one of the nation top honor is recognized and her achievements she shared। तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने एक पद्मा श्री के अवार्ड से उन्हें उनके टॉप हुनर के लिए उन्हें वो सम्मानित करा और उनके अचीवमेंट जो कि उन्होंने एकदम आत्मनिर्भर करा कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे लिए मेरे बाकियों को, जो मेरे आसपास लोग रह रहे हैं, उन्हें चेंज होना पड़ेगा, ना कि मुझे। हर अचीवमेंट शी शेयर दैट फीलिंग इनडिस्क्राइबल। अब वो अपनी फीलिंग उनसे बिना कुछ समझे सोचे वो शेयर कर देती हैं। When she unfurled the Indian tricolor on the Everest, it was truly spiritual movement। तो बच्चों जब वो अपने इंडिया का फ्लैग एवरेस्ट पे फैलाती हैं तो वो ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट होता है कि जब वो इंडिया के एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे इंडिया का फ्लैग जब लहर रहा होता है तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मूवमेंट होता है जिससे कि वो इंडियन होने का प्राउड करती हैं। और उन्होंने 500 kg, शी ऑल्सो कलेक्ट अबाउट डाउन 500 kg 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। उन्होंने 500 किलो गार्बेज, कूड़ा हिमालय से इकट्ठा करा था और एक इन्वायरमेंटलिस्ट में अच्छी उनसे कोई भी नहीं था जो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के काबिलियत तारीफ था।
चलिए बच्चों, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। संतोष यादव वॉज डैश विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो संतोष यादव थी वो अनसेटिस्फाई थी, उन्हें बिल्कुल भी वो ट्रेडिशनल वे अच्छा नहीं लगता था। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। जो इसमें कौन सा ऐसी लाइन है जो कि पैसेज से गलत है? पैसेज में ऐसा नहीं था, इसका उल्टा ही था। संतोष वॉज बोर्न इन अ प्रोपेशियस फैमिली। ये टिक है बच्चों, क्योंकि वो एक प्रोपेशियस फैमिली में ही पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स वर नीन ऑन गेटिंग हर एजुकेशन। तो क्या उसके पेरेंट्स भी इतने ही उत्साहित थे उसके एजुकेशन को लेके? तो बच्चों यही क्रॉस है, क्योंकि वो नहीं थे। जब उसने उनके सामने ये दावा करा कि मैं शादी ही नहीं करूँगी अगर आप मेरी पढ़ाई नहीं कराओगे, तब उन्होंने इज्जत बचाने के लिए इसकी एजुकेशन को मान लिया था। There is a phrase of a passage, a rational path. Which of the following expression is incorrect? Reference the word rational. इस पैसेज में जो रैशनल पाथ है उसकी जो रैशनल है उसके क्या मीनिंग इसमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें से सुपरस्टिशन जो मीनिंग है वो इनकरेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर बी और थर्ड का आंसर डी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, विच बिहेवियर शो डैट संतोष डिफाइन द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। कौन सा उस संतोष का वो दिखाई देता है, बिहेवियर दिखाई देता है कि वो लाइफस्टाइल से परेशान है। संतोष वॉज नॉट कॉन्टैक्ट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी वॉज शॉट इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल एंटायर वेंट टू स्टडी इन दिल्ली व्हेन गर्ल इन हर विलेज गॉट मैरिड। तो वो क्या सोचती हैं, जो मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि संतोष यादव अपने ट्रेडिशनल वे से बहुत परेशान थी। वो कभी भी ट्रेडिशनल वे पहनना पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा शॉर्ट कपड़े ही पहनना इंस्टीट्यूट पसंद करती थी, न कि ट्रेडिशनल। जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो उन्हें ये ध्यान आया कि ज्ञात हुआ, मतलब ये जानकारी प्राप्त हुई कि गर्ल की मैरिज जो विलेज में होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए तो उन्होंने इसी मुद्दे को रखा था कि मैं शादी ही नहीं करूँगी अगर वो मेरे को पढ़ाया नहीं गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे हर एजुकेशन फाइनल। तो क्यों उसके पेरेंट्स फाइनली उसको एजुकेशन दिलाने के लिए एग्री हो जाते हैं? वैन संतोष इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर प्लान टू डू अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर एजुकेशन दे एग्री टू पे हर स्कूलिंग इन दिल्ली। जब बच्चों संतोष यादव बोल देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी अगर मेरे को पढ़ाया नहीं गया, और ये भी जानकारी बता देती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए, तब उसके पेरेंट्स को थोड़ी सी मतलब शर्म सी लगती है कि बताओ हमारा बच्चा काम करेगा कि हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे, जब हम उसे ऐसे ही नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वो गांव के लोग थे, एक दिन समझेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे बच्चों। ऐसा तो आज के ज़माने में नहीं है, आज के ज़माने में गांव के लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले का जो रीति रिवाज था वो कुछ अलग ही था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। What happened when she was studying in Jaipur? जब वो जयपुर में पढ़ती हैं तो क्या हैपन होता है? From the window of her room in the Kasturba Hotel, Jaipur, Santosh used to watch the villager going to up the hills and suddenly vanish her while it inspired him to explore the hill. One day when she decided to check it outside, she meet a group of mountaineers. The mountaineers allow her to join them, encouraged, thus she developed liking of climbing. तो बच्चों जब वो जयपुर में स्टडी कर रही थी तो उनके साथ क्या घटना होती है? तो उनकी विंडो से, कस्तूरबा होटल की विंडो से वो देखती हैं कि सब चढ़ तो रहे हैं लेकिन उतर नहीं रहे, और इसको ढूंढने के लिए वो जाती हैं। तो वो एक माउंटेनर्स के ग्रुप को देख लेती हैं और उनके साथ जुड़ने का सोच के पूछती हैं कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। तो वो लोग उसे मना नहीं करते, वो ज्वाइन कर लेती है और उसे भी अब क्लाइंबिंग अच्छी लगने लग जाती है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हाउ डिड शी कैन वी मूवमेंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, मूवमेंट एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट कैसे करा? Instead of going home, she went for the training. In just 4 years, her climbing skill matured and she developed remarkable resistance to cold and altitude as a result of her hard work. Sincerely, iron will physical endure, amazing mental thoroughness. She
कॉन्क्यूड माउंट एवरेस्ट इन 1992 इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग होम। मतलब वो घर जाने के लिए निकलती थी लेकिन ट्रेनिंग पे चली जाती थी और 4 साल में उन्होंने क्लाइंबिंग सीख ली थी। 4 साल में क्लाइंबिंग कोई नहीं सीख पाता था लेकिन उन्होंने 4 साल में क्लाइंबिंग स्किल कर ली, उन्होंने मेच्योर कर लिया अपने को, रिमार्केबल रेसिस्टेंस उन्हें मिल गया। और उसके बाद उन्होंने आयरन में भी, फिजिकल में भी, इंड्योर में भी, मेंटल थोरनेस में, सब में उन्होंने पास करा और एक दिन वो 1992 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको खुद अपने ओन वे से करना है लेकिन मैं थोड़ा सा इसे बता देती हूँ। From the very beginning, I was quite determined that if choose a correct unrational path, the order around me, the other around me had to change, not me. Do you agree with this statement? Why not? तो बच्चों ये क्या है कि शुरू में जब वो बोलती है कि मैं हमेशा चुप थी लेकिन अब मैं बोलूँगी कि अगर मुझे चेंज होना पड़े, मैं अगर ठीक हूँ तो मुझे चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें चेंज होना पड़ेगा। क्या तुम इससे एग्री हो? नहीं। अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, अगर हाँ हो तो क्यों हो। चलिए बच्चों इसे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों इसमें क्या है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट आई चूज अ करेक्ट रेशनल पाथ। तो बच्चों ये हमने बता दिया, मैं इसका आंसर बताती हूँ। येस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हाँ मैं इससे एग्री हूँ। आप लोग लिखेंगे संतोष वॉज अ वेरी रेशनल प्रोग्रेसिव गर्ल। संतोष जो थी वो बहुत ही रेशनल, अच्छे पाथ पे चलने वाली अच्छी लड़की थी और मैं उसके साथ हूँ। हु विज द शेप ऑफ हर लाइफ हर सेल्फ, जिसने अपनी लाइफ की जो शेप है वो खुद ही बनाई थी। थ्रो इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ गर्ल हु केम फ्रॉम द रैकेट पार्शल एंड ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट। ये किसी भी गर्ल के लिए संभव नहीं होता है कि खुद से वो अपनी लाइफ चूज़ कर सके और वो खुद चली जाए पढ़ने के लिए, जो कि ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट से खुश भी नहीं थी। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद के अपने तरीके से इस ट्रेडिशनल वे से फ़ाइट करूँगी, अपने पेरेंट्स से फ़ाइट करूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी। इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड। जब उन्होंने सही रास्ते को चुना था तो भाग्य भी उनका साथ देने लगा था। आई थिंक इट्स करेक्ट टू लीव द लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। मैं सोचती हूँ कि हाँ यह ठीक है कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। द वे वी वॉन्ट टू लिव एंड सेलेक्ट बेस्ट पाथ ऑफ आवर सेल्फ। और हमें सही पाथ को चुनना चाहिए खुद से। तो बच्चों अब आप लोग ये नहीं करेंगे कि आप लोग मम्मी पापा से मम्मी पापा से लड़ें, भाग जाएं आप भी कहीं। उन्होंने अपने पढ़ने के लिए, उन्हें कोई पढ़ा नहीं रहा था, जल्द से जल्द शादी का सोच रहा था, तो उन्होंने अपने पढ़ने के लिए उन्होंने क्या करा, छोड़ दिया था, अपने मम्मी पापा से दूर चली गई थी। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो भी आप लोगों के अंदर है आप लोगों को वो अपने मम्मी पापा से शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों या अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, संतोष यादव की लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।